हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड रहे हैं। उनको अगर आप एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, उस वर्ड के साथ में उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी। तो क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो आज क्लास का सबसे पहला वर्ड है वो है आपका अबंडन। अबंडन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोड़ देना, जिसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में लीव कर देना, समझो लिव इट, इसको छोड़ो। या फिर आप फोरसेक कह सकते हैं, रिनंस कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को डेजर्ट कर देना, यानी किसी भी चीज़ को खाली कर देना अबंडन करना कहलाता है। तो अबंडन कभी भी है, इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लीव, फोरसेक, या तो आप रिनंस कह सकते हैं, जिसको हम त्यागना भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसका अपोजिट पूछे तो किसी भी चीज़ को संभाल के रखना, उसको मेंटेन करना, या कीप कहते हैं जैसे, या जिसको हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को सस्टेन करना, प्रिजर्व करना, ये इसका अपोजिट होगा। तो कभी एंटोनिम आए मतलब क्या होता है? संभाल कर रखना या फिर संभालना, जिसको हम क्या कहते हैं? कीप कहते हैं, प्रिजर्व कहते हैं, या तो सस्टेन करना कहते हैं। ये इसका एंटोनिम होगा। तो अबंडन मतलब छोड़ना, अपोजिट है संभालना, और ये इसके सिनोनिम एंटोनिम है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को रियून कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, आपका क्या कहलाता है? एबॉलिश करना कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, ठीक है, जिसको हम समाप्त करना भी कहते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हो? रियून करना या तो डिस्ट्रॉय करना। अगर आपका एंटोनिम आए तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब किसी भी चीज़ को बना देना, जैसे हम किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, उसका अपोजिट क्या होता है? हम दोबारा बना देते हैं। तो बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज़ का नया निर्माण करना, फॉर्मेशन करना, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी चीज़ को बनाना, जिसको हम कहते हैं बिल्ड करना, क्रिएट करना, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा। और अपोजिट में आए तो आप बनाना लिख सकते हैं, जिसके लिए आप कोई भी अगर आपको वर्ड याद हो तो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्विट। एक्विट मतलब किसी को भी रिहा करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, फ्री करना, ठीक है। क्या क्या कहलाता है? एक्विट करना कहलाता है। हम कहते हैं रिहा करना, या किसी को भी दोष मुक्त करना भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिबरेट करना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना, ठीक है। अगर इसका आपसे अपोजिट पूछे तो आप क्या कहेंगे? किसी को भी दोषी ठहराना, या उसको आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को रोक बंद करना या फिर रोकना, या किसी को भी मतलब ये होता है ना दोषी, इसका मतलब क्या हुआ? एक्विट मतलब किसी को भी दोषी मुक्त करना या रिहा करना, और इसका मतलब किसी को दोष ठहराना, या उसको हम कहते हैं ना जो गलत करे या उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक्विट का एंटोनिम आप कन्विक्ट लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दोषी या दोष ठहराना, जिसको कन्विक्ट कह सकते हैं, इंडिक्ट कर कह सकते हैं, या गिल्टी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मीन्स किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। जैसे आप कहते हैं ना किसी भी चीज़ को ओवर पावर कर लेना, या आप कहते हैं किसी भी चीज़ को कॉन्क्वायर कर लेना, विक्ट्री पा लेना, कॉन्क्वेस्ट कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? विजय पाना, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्वायर करना, या तो विक्ट्री कहते हैं, या किसी भी चीज़ को विन करना, ओवर पावर करना कह सकते हैं। अगर इसका अपोजिट आए तो जीतने के बाद उसका अपोजिट तो ये होगा ना हार जाना, यानी डिफीट कर लेना, किसी भी चीज़ को लॉस कर देना, लॉस्ट हो जाना, या फिर लॉस हो जाना, किसी भी चीज़ में हार जाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्क्वेस्ट का हारना, जिसको हम कहते हैं डिफीट होना, या तो लॉस होना, या तो आप कहते हैं हारने के लिए जो भी आपको वर्ड याद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका सेंसर। अब सेंसर वर्ड का मतलब होता है किसी को भी डांटना या फटकारना, उसको भला बुरा करना। तो जिसको आप क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना कहते हैं। सेंसर का मतलब होता है फटकारना, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना, या तो जिसको हम कंडेम कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को डांटते हैं उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को हम सराहते हैं या फिर उसकी प्रशंसा या तारीफ़ करते हैं तो क्या कहते हैं? अप्लॉज करना, चीयर करना, किसी को भी किसी के लिए भी आप बोलते हैं ना इंकरेज करना। तो इसका अपोजिट हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको हम कहेंगे सराहना, जिसको हम प्रेज, अप्लॉज, चीयर करना कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब किसी भी चीज़ का स्पष्ट होना कहलाता है। जो चीज़ें क्लियर हो, एविडेंट हो, अपेरेंट हो, वो कहलाती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब
स्पष्ट कहते हैं। क्लियर होना, या आप कह सकते हैं जो चीज़ें अपेरेंट हो, जो चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट हो, विजिबल हो, उसके लिए हम एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ करते हैं। इसका अपोजिट होगा जो चीज़ें अस्पष्ट हो, जिसको हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें वेग हो या अनक्लियर हो, वो सब आप लिख सकते हो एज अ एंटोनिम में। तो इसका अपोजिट में अस्पष्ट, जिसको आप वेग लिख सकते हैं, क्लाउडी लिख सकते हैं, अनएक्सप्रेस्ड लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग से आप समझ सकते हैं लंबा करना। प्रोलॉन्ग मतलब किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ाना, बहुत लंबा चौड़ा करना, जिसको आप एक्सटेंड करना, इलोंगेट करना या लेंथन करना कह सकते हैं। तो प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा करना, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ाना चढ़ाना, जिसको हम कहते हैं इलोंगेट या लेंथन, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, मैग्नीफाई करना भी कह सकते हैं। अगर मैं इसका अपोजिट बोलूँ तो जिसको आप कहेंगे घटाना या तो छोटा करना, जिसको आप कह सकते हैं ब्रीफ करना, कर्टेल करना, शॉर्टन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है? मान लो आपके पास कुछ सामान है या कुछ भी है, उसके अतिरिक्त आपको मिल जाए, मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का एडिशनल अमाउंट आपके पास होना, या फिर जिसको हम अतिरिक्त कहते हैं। सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा, एडिशनल। और इसका अपोजिट होगा किसी भी चीज़ का घट जाना या फिर कम हो जाना, तो जिसको हम क्या कहेंगे? कम पड़ना, या किसी भी चीज़ का लैक, नीड, वांट, या तो आप जिसको हम कहते हैं डेफिशिट, या आप डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का कम हो जाना इसका सरप्लस का अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्विफ्ट। एंड स्विफ्ट मीन्स थोड़ा, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत तेज़ है, जो चीज़ें प्रॉम्प्ट हो या एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो, वो स्विफ्ट कहलाती है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? तेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फास्ट या क्विक कहते हैं, या जो चीज़ें थोड़ी, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं, हरिड भी बोल सकते हो, या फिर एक्टिव तो बोलते ही हैं। नेक्स्ट है जो चीज़ें सुस्त हो, स्लो हो, जिसको हम बोलते हैं ना डल है, वो इसका अपोजिट में आप लिख सकते हो। इसका मतलब होता है सुस्त, जिसको हम स्लो, लॉइटर, या आप बोल सकते हो डिले, यानी जो आलसी हो, सुस्त हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और स्विफ्ट मतलब जो चीज़ें तेज़ हो, फास्ट हो, क्विक हो, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होना, बहुत ज़्यादा तीव्र होना, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब जो चीज़ें ना, जिसको हम बोलते हैं कि ऑफेंसिव टाइप की है, घृणित टाइप की है, या फिर देखने में थोड़ी अगली टाइप की हो, उसको हम रिपल्सिव कहते हैं, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित, या फिर जिसको आप बोल सकते हो थोड़ा गंदा टाइप या फिर भद्दा टाइप का, जिसको हम आप बोल सकते हो ऑफेंसिव, या तो अनप्लीजेंट, या तो आप बोल सकते हैं अगली। अगर इसका अपोजिट हो तो जो चीज़ें सुंदर हो, आकर्षित हो, वो होती है। तो इसका मतलब आकर्षित, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव, चार्मिंग, या तो एल्यूरिंग। तो रिपल्सिव मतलब जो चीज़ें ऑफेंसिव हो या घृणित हो, और इसका अपोजिट जो चीज़ें अट्रैक्टिव हो या आकर्षित, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हील। व्हील मतलब होता है सुख, एंड अपोजिट इसका वो होता है जिसको हम बोलते हैं दुख। तो व्हील मीन्स आपका होता है सुख, जिसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हो ना हैप्पी बोल सकते हो, या बोल सकते हो मैरी बोल सकते हो, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा जॉयस होना, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक या सुखदायी जो चीज़ें हो, इसका आप बोल सकते हो दुख, जिसको हम व्हील के लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड वो यूज़ होता है, ठीक है, WOE। सॉरोफुल बोल सकते हो, माइजरी बोल सकते हो, मॉर्नफुल बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड है, आप एज ए एंटोनिम लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है अपहोल्ड करना। अपहोल्ड मतलब क्या होता है? अपहोल्ड कभी भी आए, इसका मतलब समर्थन करना। अपहोल्ड मतलब किसी को भी आप कहते हैं ना, किसी का भी एसोसिएट करना, या उसको आप मतलब हेल्प करें, सपोर्ट करें, किसी भी चीज़ में समर्थन कर रहे हैं, तो अपहोल्ड करना कहलाता है। अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, जिसको हम क्या कहते हैं? असिस्ट करना, कन्फर्म करना भी कह सकते हैं, असिस्ट करना भी कह सकते हैं, वैलिडेट करना भी कह सकते हैं। अब जब हम किसी का समर्थन करते हैं, उसका अपोजिट क्या होता है? जब हम किसी का समर्थन नहीं करते या फिर उसके साथ सहमत नहीं होते, तो उसको हम क्या कहेंगे? किसी का भी आप कहते हैं ना, किसी के मतलब अपोज करना, रेसिस्ट करना, उसके खिलाफ जाना, वो कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज़ के खिलाफ होना, जिसको हम बोलते हैं अपोज करना या रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ का खिलाफ करना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिमोट। रिमोट मतलब जो चीज़ें दूर की हो उसके लिए हम रिमोट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे रिमोट आपने टीवी एसी सबका होता है, वो अलग है। रिमोट मतलब होता है या तो पास्ट का या तो दूर का। ठीक है, रिमोट मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दूर की हो, दूर जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फार, या तो फार अवे भी बोलते हैं, या तो जिसको हम डिस्टेंट बोलते हैं, जो चीज़ें दूरी की हो। और इसका अपोजिट होगा जो चीज़ें क्लोज हो, नियर हो या फैमिलियर हो या पास की हो। उसके लिए आपको जो भी वर्ड याद हो आप लिख सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, पास जिसको हम बोलते हैं नियर, क्लोज या बहुत ज़्यादा, फैमिलियर भी जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परिचित है या बहुत ज़्यादा पास की है, उसके लिए भी हम फैमिलियर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इम्प्रूडेंट। एंड इम्प्रूडेंट मीन्स जो बहुत ढीठ हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर बोलते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्ड्यूरेट हो, बहुत ज़्यादा ढीठ जिसको बोलते हैं वो इम्प्रूडेंट कहलाते हैं। ढीठ जिसको बोलते हैं, जिसको हम इम्पर्टिनेंट बोलते हैं या ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं। इसका अपोजिट जो बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का हो या डरपोक टाइप का हो वो बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैशफुल होना, शाय होना, टिमिड होना, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शर्मीला, जिसको हम बोलते हैं शाय, टिमिड, या फिर आप बोलते हो इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है आपका रिकलेक्ट। रिकलेक्ट करना मीन्स रिमेंबर करना, पुरानी यादों को याद करना या फिर किसी भी चीज़ को याद करना, रिमेंबर करना क्या कहलाता है, रिकलेक्ट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं याद करना, जिसके लिए हम रिमेंबर कह सकते हैं। अगर इसका अपोजिट होगा तो किसी भी चीज़ को भूलना होता है। ठीक है, तो भूल जाना या तो भूलना, जिसको हम फॉरगेट करना कहते हैं। किसी भी चीज़ को भूलने के लिए हम क्या कहते हैं, फॉरगेट करो। नेक्स्ट है आपका वेनरेट वर्ड। वेनरेट मतलब किसी को भी हम कहते हैं ना कि आदर देना, रिस्पेक्ट करना, या जिसको हम कहते हैं रेवरेंस, रिस्पेक्ट, ऑनर, या फिर किसी को भी पूजना, वेनरेट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आदर देना, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ऑनर। अपोजिट आए या किसी का भी अपमान करना, डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्ट करना कहलाता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही छोटी थी बट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।